आइए आज की पवित्र आराधना शुरू करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। हालेलुया परमेश्वर, इस समय इस खड़ी प्रभु से आज का आराधना प्रभु से आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर तो संभालना, रक्षा करना, खुदा आगे महिमा करने के लिए प्रभु प्रार्थना में हर एक प्रभु जी तो संभालना, रक्षा करना, खुदावन शुरू से आखिरी तक संभालना, अलग रक्षा करने के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तू महान है, तू जिंदा खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु। हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो खुदा ने इस समय खुदावन आपके हाथों में देता आज की प्रार्थना को प्रभु तू संभालना, रक्षा करना खुदावन। हाँ परमेश्वर, एक बार प्रभु जी प्रार्थना को और विनती को दुआ को प्रभु जी आपके हाथों में देकर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए इस पुस्तक में से 33 नंबर गीत गाएंगे। पिता आते हैं, आशीष तुम्हें
आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना विधि में पेज नंबर 5 उसका तीसरा भाग। आकाश और पृथ्वी जिसकी महिमा से भरा है, वह सर्वशक्तिमान पवित्र पवित्र आकाश में स्तुति हो। प्रभु के नाम से आए और आने वाले स्तुति के ऊपर विराजमान है, आकाश में स्तुति हो। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं। हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमृत्यु परमेश्वर आप पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस उठाया, ए प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं। हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमृत्यु परमेश्वर आप पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस उठाया, ए प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हे परमेश्वर आप पवित्र हैं। हे सर्वशक्तिमान आप पवित्र हैं। हे अमृत्यु परमेश्वर आप पवित्र हैं। हमारे लिए क्रूस उठाया, ए प्रभु हमारे ऊपर आशीष दीजिए। हमारे प्रभु दया करके हमको अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु दया करके हमको अनुग्रह दीजिए। हमारे नमस्कार और सेवा को ग्रहण करके हमें अनुग्रह दीजिए। हे परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हे सृष्टिकर्ता आपकी स्तुति हो। पापियों पर दया करने वाला यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। आमीन। यीशु मसीह में पवित्र के और बुलाए गए हैं। पवित्र लोगों, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ आने के लिए अपने हृदय को उठाए। यह निश्चय ही परमेश्वर का भवन एक स्वर्ग द्वार है। हमें विश्राम, आनंद और शांति जो समझ से परे है, यो ही दोनों का परमेश्वर को भाया है। परमेश्वर अपने वचनों एवं पवित्र कार्य द्वारा हमसे बातें करते हैं, जिससे हम सुनते हैं। ऐसे हमारे निकट आए परमेश्वर के पास जाकर हमारे धन्यवाद और स्तुति अर्पित करना योग्य एवं न्याय है। फिर भी हम पाप किए हैं और परमेश्वर की पवित्र मंदिर में खड़े होने के अयोग्य हैं। इन बातों को स्मरण करके सच्चे पश्चाताप के साथ अपने पापों को यीशु मसीह के सम्मुख बताए। आइए हम इस समय घुटने में आकर हम अपने पाप पश्चाताप करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम इस समय खुदा आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और अपने जीवन अपने हक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। हालेलुया। वो धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके हाथों में देते हैं खुदा। हमारे पापों को खुदावन हमने प्रभु जी पवित्र परमेश्वर हमारे अगला पाप के होंगे। हे कृपालु परमेश्वर आप दया कीजिए, आशीष कीजिए खुदावन परमेश्वर। हमारे पापों को खुदा, हमारे गुनाहों को खुदा हम आपके सम्मुख में प्रभु रखकर हम आपसे विनती और दुआ करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू पवित्र है खुदा, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर आप पवित्र है परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। तू खुदान परमेश्वर हम पापों को क्षमा करने वाले खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी इस घड़ी खुदावन अपने सारे हृदय के साथ प्रभु जी, समय दिल के साथ परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर आपके सम्मुख आकर प्रभु हम आपसे विनती हमसे दुआ करते हैं खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू संभाल और रक्षा कर हमारे पापों को प्रभु जी, आप क्षमा कर खुदा। हाँ परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद। हम जानते हैं प्रभु जी, हम खुदा आपके चरणों में प्रभु जी आने से पहले खुदा हम पाप के प्रभु जी, हाँ खुदा परमेश्वर, लेकिन आप क्षमा करने वाले, आप छुटकारा देने वाले आप हैं परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। हम अपने पापों को प्रभु आपके सम्मुख रख कर खुदा हम विनती और दुआ करते हैं खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तू महान है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है जिंदा खुदा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तू संभाल और रक्षा कर इस समय खुदावन। हम सारे लोग परमेश्वर आपके सम्मुख में आकर, आपके चरणों में आकर अपने अपने पापों को खुदा हम मानते हैं परमेश्वर। तू चंगाई छुटकारा क्षमा कर खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू पवित्र है प्रभु जी। सारे लोगों के अपराधों को, सारे लोगों के पापों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। तू संभाल और रक्षा कर परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह होने पाए। और मैं विनती करता हूँ खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु खुदा। हालेलुया। प्रभु जी परमेश्वर, तू महान है, तू पवित्र है प्रभु। हाँ खुदा, इस समय खुदा ने कृपालु परमेश्वर, हम प्रभु इस दुनिया में खुदा एक भेड़ के समान खोए हुए भटके हुए थे प्रभु। तू खुदा हमें परमेश्वर उस दलदल से खुदा बचा कर प्रभु, हमारे पापों को खुदा तूने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया प्रभु। हम आपको
आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। हालेलुया परमेश्वर, तू महान, तू पवित्र है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, तू संभाल रक्षा कर खुदावन। हर एक के पापों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इस समय परमेश्वर जगह प्रभु जी प्रत्येक उपस्थित लोगों को जितनों ने परमेश्वर आपके सम्मुख में आकर, आपके चरणों में आकर प्रभु जी पछताप किए प्रभु जी, उनके गुनाहों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, उनके पापों को तू क्षमा कर प्रभु जी, तू छुटकारा दे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु। हालेलुया यीशु खुदावन, लोगों को प्रभु जी, कई लोग हत्या प्रभु, व्यभिचार परमेश्वर, अलग अलग पाप किए होंगे प्रभु जी, उन पापों को लोगों के सामने बता नहीं सकते प्रभु, लेकिन परमेश्वर आज इस पछताप में परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ प्रभु हम आपको पुकारते हैं राजा, आपसे विनती करते हैं प्रभु, तू उन हर एक अपराधों को क्षमा कर और परमेश्वर एक अपराधों को छुटकारा दे प्रभु, उन हर एक के जीवन है प्रभु आप चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद यीशु, तू संभाल और रक्षा कर, तेरी महिमा होने पाए, तेरी आशीष होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु। हाँ परमेश्वर, एक बारी प्रभु जी यहाँ समस्त लोगों को प्रभु जी, समस्त पछताप प्रार्थना को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा, तू संभाल और रक्षा कर खुदा। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, तू संभाल और रक्षा कर परमेश्वर। हे प्रभु, अभी का पछताप प्रार्थना को प्रभु जी और यहाँ पर लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में देकर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 83 हम एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मौन रह, हे परमेश्वर चुप ना रह और शांत ना रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरी ने सिर हिलाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की संपत्ति करते और तेरे सुरक्षित लोगों के विरुद्ध नियुक्ति निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे कोई स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम में तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी और हुगरी, गबली और ओमनबी और अमोलिका और सोरे समेत पलिस्ती हैं। इनके संग असूरी भी मिल गए हैं। उनमें से भी लूतवासियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिघिनियों ने और किशोन नाले किमिरास और याबिन से किया था, जो एदोर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके राइसों को ओरेब और जाएब सरीखे और इनके सब प्रधानों जेहब और समुनन के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। हे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर को घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारे पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, आदि से अनकाल तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आराधना विधि में पेज नंबर 17 10 आज्ञा हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना उनको दंडवत करना। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के कोई चीज़ का लालच ना करना। हे परमेश्वर, कृपा करके
करके इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए सहायता कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दी, कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी भक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हे परमेश्वर, कृपा करके इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए सहायता कीजिए। आमीन। आइए हम स्तुति और आराधना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। हम इस समय खुद आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी स्तुति करते हैं राजा। ओ यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। प्रभु जी सारे परमेश्वर को धन्यवाद। ओ परमेश्वर, में समय हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तू महान है, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ राजा का राजा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय खुदावल। तेरी महिमा करने के हर एक जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु से। हर एक जीवन में परमेश्वर तू सहायता कीजिए यीशु। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी समय में परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जीवन में प्रभु से प्रार्थना में, हर एक प्रभु जी आराधना में चंगा है, प्रार्थना में छुटकारा। हाँ परमेश्वर, हम इस समय तेरी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। तो हर एक लोगों को जीवन को प्रभु तू संभाल खुदान परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना हो प्रभु से, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो खुदान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, तेरी महिमा हरी आशीष होने पाए राजा का राजा प्रभु का परमेश्वर। आप हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं इस समय खुदावन। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो खुदावन। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़े आंधे आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़े आंधे आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से प्रभु से मेरा दिया जलता रहेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु से। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा परमेश्वर। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हाँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से। हाँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर, तूने प्रभु मृत्यु को जीत लिया है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु से, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया सच्चा खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तो धन्यवाद यीशु, तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य है यीशु। हालेलुया परमेश्वर, मैं इस समय आपको धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया खुदावन परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर। आप परमेश्वर आराधना में छुटकारा, प्रार्थना में चंगाई है। यहाँ परमेश्वर इसलिए आपकी आराधना करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हर एक जीवन में प्रभु जी अलग अलग प्रभु जी खुदावन परमेश्वर चंगाई दे, छुटकार दे प्रभु। आराधना के समय खुदावन तेरी प्रशंसा हो खुदा ने, आपके वचन में कहता है आराधना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा। हाँ प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद राजा। आराधना परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो खुदा। इस समय प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते राजा। हालेलुया तू हर एक जीवन को प्रभु तू संभाल परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद राजा। हालेलुया धन्यवाद 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 राजा। ओ खुदान परमेश्वर, आप जानते हैं प्रभु जी, ओ खुदान मांगते हैं परमेश्वर, मांगो तुम्हें मिले, ढूंढो तुम पाओगे। हाँ परमेश्वर इस समय हमें चाहे परमेश्वर की आराधना करे सच्चे दिल के साथ, जिसके जीवन में कमी घटिया है, वचन के प्रार्थना के छुटकारा के वो परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर उस आराधना में परमेश्वर चंगा छुटकारे देगा। हाँ खुदान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया ओ स्तुति हो, महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु से। हालेलुया धन्यवाद 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 राजा। आमीन परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु, तू संभाल और रक्षा कर खुदा, तू महान है, तू पवित्र है प्रभु इस समय। हाँ परमेश्वर इस समय आपको धन्यवाद देता हूँ, तू संभाल और रक्षा कर खुदा। हाँ पवित्र आत्मा प्रार्थना विनती दुआ विकार आराधना प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। तू संभाल रक्षा कर जीवन में प्रभु, तूने आराधना के द्वारा तूने प्रभु चंगाई दिया, छुटकारा दिया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ परमेश्वर अभी का प्रार्थना दुआ को प्रभु आपके सामर्थ हाथों में देकर दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी लोग बैठ जाए, हम आज का वचन पढ़ के सुनेंगे। हम पुराना नियम पढ़कर सुनेंगे। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 15 से 31 तक। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय 15 से 31 तक। लाल समुद्र पार करना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच में होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम
इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश में से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। इस पवित्र वचन को पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। तीतुस का पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। लोगों को सुधि दिया कि हम कहियों और अधिकारियों के अनिदर रहे, और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहा। किसी को बदना ना करे, जंगल ना हो, पर कमल संभव के हो, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और नम्र में पड़े हुए और विभत्र कर किए अभिलाषाओं और सुविधा के सदस्य में थे, और बहराव और डाल करने में जीवन व्यवस्थित करते थे, और गृह थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारे उद्धार किया, और यहाँ धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी सदस्य के अनुसार नए जन्म के समाप्त और पवित्र आत्मा के हम नए बनाने के द्वारा हुए, जिसने हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से सड़क ले। इस वचन के पढ़े जाने सबको आशीष अनुग्रह करे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। फरीसियों में निकुदेसक नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिख सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकुदेसक ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे तो वह परमेश्वर के
राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभ ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वह जिधर चाहती है वह उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा में जन्मा है वह आत्मा है। इस वचन पढ़े जाने प्रभु हम सबका आशीष अनुग्रह करें, आमीन। मध्य से प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए मदद प्रार्थना की ओर जाएंगे। सभी लोग अपने जगह पर घुटनों को बल, आंखों को बंद करें। हम मदद प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। एक बार भी पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद कराने के लिए आपने साथ में मदद की, आपको धन्यवाद देते हैं। सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, सारे विभिन्न देश विभिन्न राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर सारे शांति बना के रखने के लिए, आपकी शांति बना के रखने के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। सारी महामारी से फैलने वाले हर एक परमेश्वर बंधन में अकड़े झकड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। देश विदेश में कई जगह परमेश्वर आपके मिशनरी लोग, पासवाने लोग होंगे, उनकी ज़िंदगी में अपने आशीष, अपने अनुग्रह उनके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर आपने संभाल, आपने रक्षा रखवाली कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम दुआ करते हैं, हम विनती करते हैं। विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, अनविश्वासी गणों के लिए अब प्रार्थना और विनती करते हैं। हॉस्पिटल के लिए, नर्स के लिए, डॉक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छे से ट्रीटमेंट और इलाज करने के लिए, ज्ञान और बुद्धि से भरने के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर आपने संभाल, अपने रक्षा रखवाली कीजिए, आपको धन्यवाद करते हैं। हम खासकर दुआ करते हैं, अरे पुलिस के लिए प्रार्थना करते हैं। पुलिस वालों की ज़िंदगी में परमेश्वर अपने रक्षा रखवाली कीजिए, उनके अपनी जानकार ना परवाह करते हुए परमेश्वर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर देश की रक्षा करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने संभाल, अपने रक्षा रखवाली कीजिए। भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अरे भारत देश के कोने कोने में पवित्र आत्मा आपके वचन गूंजने पाए, वचन परमेश्वर पहुंचने पाए, आपको शुभ संदेश पहुंचने वालों की ज़िंदगी में, पहुंचाने वालों की ज़िंदगी में आपने इस्तेमाल कीजिए। अरे कोने में नौजवान आत्मा बचने पाए, उनके जरिए, आपके जरिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। अरे परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, छत्तीसगढ़ के जितने स्टेट है हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक में परमेश्वर आपके पाए जाने वाले विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके दास दासों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके शुभ संदेश को पहुंचाने वाले बने, आपके नाशवान आत्मा को बचने पाए। आपके वचन के जरिए हम प्रार्थना दुआ करते हैं, जहाँ कहीं भी इलाका में, हमारे क्षेत्र में अभी तक परमेश्वर आपके वचन नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, हर एक के माध्यम के अनुसार पहुँचने के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आपने संभाल, आपने रक्षा रखवाली कीजिए, हर एक की जिंदगी को परमेश्वर आत्मा को तैयार कीजिए, आपको धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर अरे नारायणपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे नारायणपुर के इलाका में जितने हर एक लोग पाए जाते हैं, हर एक लोग प्रार्थना और विनती करते हैं। नाना प्रकार के विभिन्न संस्था है, हर एक संस्था के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक दासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक में अपने साथ और मदद कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर केरल राज्य के लिए, वहाँ के परमेश्वर डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। बिशप के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक ऑफिस के संचालन करने वाले के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। हर एक जिंदगी में प्रार्थना में, दुआ में रहने वाले के 24 घंटा प्रार्थना करने वाले के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर नित्य उनके प्रार्थना को सुनकर हर एक सारी दुनिया में आशीष फैलाने के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। परमेश्वर सचमुच उनका जिंदगी में आपने आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर हर एक में लवलीन रहने के लिए, आत्मिक में बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सचमुच हर एक नासवान आत्मा उनके प्रार्थना को सुनकर आपने बचने पाए, आपको धन्यवाद देते हैं। हम खासकर हम दुआ करते हैं आज के पवित्र आराधना में परमेश्वर शुरू से लेकर अंतिम तक आपने रक्षा रखवाली कीजिए, आपको धन्यवाद देते हैं। जितने बीमारी तकलीफ के साथ हैं उनके सारे लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, आपने संभाला, अपने रक्षा रखवाली कीजिए, आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार भी पवित्र आत्मा परमेश्वर जितने विषयों को बोला और नहीं भी बोल पाया, हर विषय को आपके हाथों से उगता, आपने सुना, आपने कबूल किया, आपको धन्यवाद करते हैं। एक बार सारे प्रार्थना, सारे निवेदन का आपका हाथों से उगकर उद्धारकर्ता प्रेम और यीशु मसीह के नाम से मदद प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपके इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वहीं से पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार अपराधों को क्षमा किया वैसे आप ही अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज आप पर, कर्म है, सदा आपके।
इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत गाने के बाद हम लोग वचन सुनने के लिए जाएंगे। फिर भी आने वाले यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सभी लोग इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये दुख मुसीबत के बीच में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ा से बढ़ के परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम लोग को मन हुआ है। ये मन परमेश्वर की ओर से हम लोग को मिला, इसलिए जितना लोग आराधनालय नहीं खोल रहे हैं, फिर भी आप लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपना समय निकाल रहे हैं, तो जरूर आप लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत आशीष देगा, उसी में कोई भी संदेह नहीं है। विशेष करके थोड़ा देर आज का जो मननचिंतन करने के लिए चुने हुए वचन यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। वहाँ पर निकोदेमुस एक व्यक्ति था, वही व्यक्ति यीशु मसीह से जो बात करते हैं उसी को यहाँ पर विवरण करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका पहले पद में देखने का समय, वहाँ पर जो निकोदेमुस था वो तो यहूदियों का सरदार था। यीशु मसीह के पास आके एक सवाल ऐसे पूछ रहे हैं, हे रबी, हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ऐसे
जो यीशु मसीह के सामने आके ऐसे बताने का समय यीशु ने उन लोगों को ऐसे उत्तर दे रहे हैं, जो मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। वहाँ पर जो एक नया जन्म के बारे में वहाँ पर यीशु मसीह जो निकोदेमुस को बताते हैं, तब निकोदेमुस बताते हैं, यीशु मसीह से और सवाल पूछ रहे हैं, देखो यहाँ बूढ़ा होने के बाद और मेरा माता जी गर्भ में आके दोबारा जन्म लेना है क्या, पूछता हूँ। इसलिए वहाँ पर जो 5 पद में ऐसे लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पर जो जल और आत्मा से नए सिरे से जन्मा है, ऐसे यीशु मसीह निकोदेमुस को बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो एक नया जन्म के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। रोमियों का पत्र 6 अध्याय उसका 3 और 4 पद में ऐसे लिखा गया है, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, और क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए जो बपतिस्मा रखा गया है, यीशु मसीह का साथ जी करके, यीशु मसीह के साथ जो गाड़ के, जो यीशु मसीह के साथ जिंदा हो गया है, उसी को बपतिस्मा का अर्थ, गहरा अर्थ यहाँ पर पत्र से हम बताते हैं। आगे अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के सी चाल चलो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह का साथ जिलाया है हम लोग, इसलिए एक नया जीवन, बपतिस्मा का अर्थ यहाँ पर देखने का समय एक व्यक्ति का एक नया जिंदगी को दिखाते हैं, क्योंकि बीते हुए दिनों में पाप की जिंदगी में था, जो सच्चाई परमेश्वर को नहीं जानते थे, ऐसे जीने का जगहों से एक सच्चाई परमेश्वर को पाया है, सच्चाई परमेश्वर के सामने आके एक नया जीवन प्राप्त किया। और यहाँ पर हम लोग देखने का समय यीशु सबसे पहले बपतिस्मा बोलेगा तो नया एक जीवन है। यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलने का समय जल से हम लोग नया जिंदगी प्राप्त करना चाहिए, जल के द्वारा, क्योंकि बपतिस्मा एक चिन्ह है। मैं यीशु मसीह को पाया, वो दूसरों लोगों को बताते हैं। जो बपतिस्मा के बारे में जो देखने का समय यीशु मसीह का एक कानून है जो बपतिस्मा, क्योंकि मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद में ऐसे लिखा गया है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों के चेलों बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर यीशु मसीह अपना चेलों को बताते हैं, तुम क्या करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लोगों को बपतिस्मा देने के लिए। ये तो परमेश्वर का एक आज्ञा है, क्योंकि बपतिस्मा यहाँ पर हम लोग देखने का समय जो बपतिस्मा बोलेगा तो एक मसीही जिंदगी का एक नींव है। एक व्यक्ति विश्वास में आएगा तो उनका सबसे पहले उनको जो नींव जरूरी है वो नींव है बपतिस्मा। ये बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी में वो प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर पहले पत्र 3 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जो परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर टकरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गया। उसी पानी का दृष्टांत में अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उड़ने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इसमें शरीर के मेल के दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर वंश में हो जाने का अर्थ है। यहाँ पर जो पत्रस बहुत अच्छा से स्पष्ट से कहते हैं, जो
जल से जो नूह के द्वारा जो 8 प्राणी जो पार हो गया है, वो बपतिस्मा का पहले एक दृष्टांत है, पहले एक रूप के द्वारा पतरस बताते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये पानी जहाज के द्वारा 8 लोग मात्र वहाँ बच गया है, बाकी सभी लोग वो जल प्रलय से नष्ट हो गया। लाल समुद्र के बीचों से इस्राएल लोग पार होने का समय वहाँ पर जो फिरौन राजा का जो गुलामी से एक आज़ादी उन लोगों को मिल गया। इसी जो लाल समुद्र पार होने का समय उन लोग एक बहुत बड़ा जो आज़ादी में उन लोग प्रवेश किया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो पानी का जो अंदर से उन लोग जो जा रहे थे, इससे वही एक बपतिस्मा को वहाँ दृष्टांत वहाँ हम लोग देख सकते हैं। उसी को पतरस बहुत अच्छा से यहाँ पर विवरण करते हैं। इसलिए जो बपतिस्मा बोलेगा तो एक नया जिंदगी में प्रवेश करना, एक नया जिंदगी में प्रवेश करना। क्योंकि बीते हुए दिनों को हम लोग भूल के एक नया जिंदगी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो पाप का गुलामी में था हम एक जन, लेकिन यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह का सामने आया, इसलिए हम लोग बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी में प्रवेश कर रहा है। मात्र नहीं, जो पाप का जो गुलामी में था उसी से आज़ादी मिल गया। जो बपतिस्मा बोलने का समय, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा बोलेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। बपतिस्मा लेके मसीही जिंदगी जीने का समय, जो यीशु मसीह को वचन के अनुसार जीने का समय, जरूर स्वर्ग राज्य हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरे जो बताते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा भी बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि हमारा जिंदगी में जो बपतिस्मा के द्वारा हम लोग नया जिंदगी में प्रवेश किया, लेकिन जो पवित्र आत्मा का वास हमारा जिंदगी में होना चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत स्पष्ट से वहाँ के लोगों को ऐसे बताया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वहाँ पर हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह मात्र है। क्योंकि यहाँ पर जो बताते हैं, यूहन्ना बताते हैं, मैं तो पानी से तुमको बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला हमारा यीशु मसीह है। प्रिय भाई और बहनों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, उन लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, जरूर देगा। शास्त्र हम लोग देखने का समय, जो लोग बपतिस्मा लिया है उन लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा को परमेश्वर अबरंबार दिया। प्रेरितों का काम पहले अध्याय 5 पद में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारा सभी लोगों के लिए, हमारा पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके बाद स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गारोहण के बाद हमारा जिंदगी में एक अगुवाई करने के लिए भेजा गया एक है जो पवित्र आत्मा। यहाँ पर हम लोग देखने का समय, जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हम लोग जो परमेश्वर से जो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए हम लोग अपना से अपना तैयार होना चाहिए। जो यीशु मसीह जो भी वायदा किया, वही वादा प्रेरितों का काम जो 2 अध्याय उसका पहले अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर उन लोग पेंटेकोस्त दिन में सभी लोग इकट्ठे थे, अलग अलग भाषा में, अलग अलग जातियों के लोग वहाँ इकट्ठे थे। उन लोगों के बीच में पवित्र आत्मा, वो हालेलुया, बहुत सामर्थ्य के द्वारा उतरा। वहाँ जितना लोग था, सभी लोगों का जिंदगी में पवित्र आत्मा से भर गया।
पवित्र आत्मा से वरदान से भर गया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा मसीह की ज़िंदगी में बपतिस्मा के द्वारा हम लोग प्रवेश करने का समय, नया ज़िंदगी में प्रवेश करने का समय पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में कैसे पवित्र आत्मा है बोल सकते हैं, अगर मेरा जीव से यीशु मसीह उद्धार करता है, ऐसे जो लोग विश्वास करते हैं उनका ज़िंदगी में जरूर पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है ऐसे बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को पवित्र आत्मा प्रकट नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक एक व्यक्ति के जिंदगी में है। इस जो पवित्र आत्मा का इसी जो आशीष को हम लोग क्या है परिवर्तन करते रहना बहुत जरूरी है। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से मिलते हैं, जो प्रेरितों का काम 11 अध्याय 16 पद में भी लिखा गया है। तब मुझे जो वहाँ पत्र ऐसे बताते हैं, तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, जो यीशु मसीह के जो मिलने का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार में नहीं, हम लोग रोज हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम रोज परमेश्वर से पाना चाहिए, प्रभु से पाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे दिल में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये पवित्र आत्मा कुछ दिन रह करके हमको छोड़ने वाले नहीं है, सदा समय हमारा साथ रह करके हम लोग को बलवान करते हैं इस पवित्र आत्मा। क्योंकि हम लोग कैसे जीना है, मसीही ज़िंदगी कैसे करना है, कैसे बिताना है, उसी का जो अगुवाई पवित्र आत्मा हम लोगों को देते रहेगा। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन होते रहना जरूरी है। गलातियों के पत्र 3 अध्याय इसका 27 पद में ऐसे लिखा गया है, हम लोग जो बपतिस्मा बोलेगा तो यीशु मसीह को हम लोग पहनते हैं, यीशु मसीह को हम लोग पहनना चाहिए। और ये बपतिस्मा जो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोग यीशु मसीह को पहनना चाहिए। कोलोसियों के पत्र 2 अध्याय उसका 12 पद में यीशु मसीह को हम लोग जानना है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा जिंदगी में आने का समय मात्र हम लोग यीशु मसीह को गहरे अर्थ से हम लोग समझ सकते हैं, गहरे अर्थ में हम लोग यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। जो दिकुदुम से यीशु मसीह बात करने के समय यहाँ पर ऐसे है, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो जल और आत्मा से जो लोग बपतिस्मा लेते हैं उन्हें तो नया जिंदगी में प्रवेश हो जाते हैं, उन लोग मात्र स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होंगे, नहीं तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होने वाले व्यक्ति होंगे। सबसे पहले हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार करके ये नया जिंदगी में हम लोग प्रवेश करना है। बपतिस्मा बोलेगा तो हमारा आत्मिक जिंदगी में एक नींव है बपतिस्मा। जो बपतिस्मा हम लोग जेल से लेने का समय यीशु मसीह हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे देते हैं। वही पवित्र आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मा हमारे जिंदगी में लेने का समय, वो पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करेगा कैसे मसीह की जिंदगी में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का समय हम लोग सीधे स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हम लोग तैयार हो जाएगा। इससे हम लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके आगे बढ़ने का समय हम लोग आनंद जीवन में प्रवेश हो जाएगा। तीतुस का पत्री 3 अध्याय उसका 7 पद में ऐसे लिखा गया है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेलेगा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्म ठहर कर आनंद जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम लोग आनंद जीवन का वारिस हम लोग हो जाएगा। ऐसे जो निकोदेमुस को बोलने का समय, जो जल और आत्मा से हम लोग बपतिस्मा लेने का समय, यीशु मसीह पर विश्वास करने का समय हमारा ज़िंदगी में
आनंद जीवन पाएंगे। यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद में ऐसे लिखा गया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जिंदगी में आनंद जीवन के मार्ग में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह के साथ जीना जरूरी है। यीशु मसीह का जो आज्ञा को पालन करना जरूरी है। इसलिए जो बपतिस्मा के द्वारा हमारा मसीह जिंदगी में एक नींव डाल के हम लोग पवित्र आत्मा का द्वारा मसीह की जिंदगी का जो घर अच्छा से बना के आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए हम सभी लोगों को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। आइए हम सभी लोग आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस मसीह हम सभी लोग आपका चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मसीह बपतिस्मा के द्वारा एक नया जिंदगी में प्रवेश करने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे प्रभु जी। आज इस आराधना में जितना लोग शामिल हुए हैं, सभी लोगों का जिंदगी में आपका स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय अनुग्रह से भरे प्रभु जी। आज के इस आराधना में कोई कमी कटी आए हैं तो पिता परमेश्वर हम लोग से कृपया क्षमा कीजिए। आने वाले दिन प्रभु जी इससे बढ़कर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कीजिए। इस महाविपत्ति वो प्रभु जी रोज बढ़ते जा रहे हैं प्रभु जी। महाविपत्ति से हम लोग बचा कर रखिए, आपके लहू के द्वारा बाड़ बांध कर रखिए प्रभु जी। कोई भी हानि हमारे जिंदगी में ना हो। आपका सामर्थ्य से भरे, अनुग्रह से भरे पिता, आपके लहू के द्वारा हम लोगों को बाड़ बांध के रखिए। सारी विंदी आपको बलौदात में सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह का नाम से हम मानते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का आशीष, पवित्र आत्मा का सौभाग्य आप सभी लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन।